चलाओ किसी स्क्रीन। बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? सर गुकेश डुमारा जो यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गया, वो तो बनना ही था भाई। वो तो बन जाएंगे, आप क्या बन रहे हो ये तो बताओ। वो तो बन गए। लाइव दिखाई दे रहा है मेरे भाई? शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। आज की कहानी आज की कहानी बहुत शानदार होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मेरे भाई, पेपर में अक्सर सवाल आता है, या तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू देगा या आपको x माइनस 1/x की वैल्यू देगा। इसका मान आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा क्या? आपसे या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछेगा, या तो आपसे पावर 2 पूछेगा, या आपसे पावर 3 पूछेगा, या आपसे पावर 4 पूछेगा, या पावर 5, या पावर 6, या पावर 7, या पावर 8। बस पावर 8 से ऊपर नहीं पूछता है सवाल। क्लियर है? तो आपको इसी पर कॉन्सेप्ट जानना है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट कि यदि x प्लस 1/x के है, यदि x प्लस 1/x बराबर के है, यदि x प्लस 1/x बराबर के है, तो आप मुझे बताओ, यदि x प्लस 1/x के है तो आप मुझे यह बताओ बच्चों कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी बताएं भाई। अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी बताओ मेरे भाई। भाई साहब, अगर x प्लस 1/x के है ना, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर फॉर्मूला लिख देंगे। अगर आपको x प्लस 1/x के दिया है और आपसे पावर 2 में जाना है, अगर आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो क्या करोगे? दोनों तरफ से स्क्वायर करिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड से स्क्वायर करिए। क्या आएगा भैया? a प्लस बी का स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, ट्वाइस ऑफ x गुणा 1/x, ट्वाइस ऑफ x गुणा 1/x बराबर के स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ x गुणा 1/x बराबर के स्क्वायर। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ सर। आप देखोगे यहां x से x कट जाएगा, ये कट जाएगा x, 2 चला जाएगा मेरे प्यारे में राइट साइड में। आप मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2 चला जाएगा राइट साइड में, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा, आ जाएगा। तो यानी कि अगर x प्लस 1/x के है मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस 2। इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए। कहां से आया? ये रहा बेसिक आपके सामने। यदि x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2, एक्स एस कट जाएगा, 2 चला जाएगा राइट साइड में, के स्क्वायर माइनस 2। समझ आ गया भाई? अगर x प्लस 1/x बराबर के है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर के स्क्वायर माइनस 2। सही है? आप बोलोगे हां सर एकदम सही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मेरे भाई। मैं आपसे अब ये पूछता हूं कि ये बताओ जरा कि अगर आपको x माइनस 1/x दिया हुआ है के,
अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू k दी है, x माइनस 1/x k दिया हुआ है, तो आप मुझे भाई ये बताइए कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर x माइनस 1/x k दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बताइए बच्चों जल्दी से। यदि x प्लस एक्स माइनस 1/x बराबर k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? बहुत बढ़िया भैया। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 आएगा बराबर k स्क्वायर। -2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी k स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने, इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने हैं, इनको कॉपी में लिख लो और याद करो। अगर x प्लस 1/x k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर -2। बच्चों अगर x माइनस 1/x के है, अगर x माइनस 1/x के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 2। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको इस पे एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर सवाल करूंगा। ये देखिए बेटा, फिर हम इस पे सवाल करेंगे। ये देखना, अभी एएलपी का पेपर हुआ था मेरे प्यार भी, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का। ये दोनों ही सवाल आरआरबी एएलपी के पेपर में आए थे, दोनों ही सवाल। क्या आप ये दोनों ही सवाल नहीं कर सकते? पहला सवाल था, यदि x प्लस 1/x 4 है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बोलिए। तो मेरे भाई क्या आपको देखना नहीं चाहिए? क्या आप समझ नहीं सकते मेरे भाई? अगर आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में जाना है, तो क्या फॉर्मूला है? के स्क्वायर -2। अगर x प्लस 1/x 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर -2, 16 -2 14। कितना टाइम लगे सॉल्व करने में? 2 सेकंड का टाइम लगेगा। 14 आंसर है। देखिए, अगर x प्लस 1/x 5 है, प्लस से प्लस में जाना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? के स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25, 25 -2 23, तो 23 सवाल का आंसर आएगा। और ये लेटेस्ट एएलपी के पेपर के सवाल हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, बहुत सही ना। ठीक है मेरे भाई। अगर सवाल इस तरीके से आ गया, यदि x बराबर मेरे भाई 9 प्लस 2√5 है, यदि x बराबर 9 प्लस 4√5 है, यदि x बराबर 9 प्लस 4√5 है, तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? बताओ जल्दी से, करो फटाफट करिए। यदि x बराबर 9 प्लस 4√5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बताओ। यदि x बराबर 9 प्लस 4√5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? फटाफट सॉल्व करके बताइए, फटाफट। अब मैंने कल की क्लास में बताया था भाई, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे भाई आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। बोलो यस और नो। आप बोलोगे यस सर। मैंने कल बताया कि अगर x प्लस 1 में x निकालना है तो बड़ा आसान है। आप ही देखो, ये x दिया है 9 प्लस 4√5, स्क्वायर का डिफरेंस देखो, 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर, 4√5 का स्क्वायर होता है 16 पंजे 80, 4√5 का स्क्वायर 80, इनका डिफरेंस 1 है।
हमने कल पढ़ा दिया है कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x प्लस 1/x जो होगा वो बड़ा नंबर है 9, बड़े नंबर का डबल होगा यानी कि 18। तो बच्चों x प्लस 1/x, पहले मुझे x प्लस 1/x निकालना पड़ा 18। अगर x प्लस 1/x 18 है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 18 का स्क्वायर 324। 324 में से 2 घटाएंगे 322। 322 इस क्वेश्चन का आंसर है 322। इसलिए हमने बोला है कि अगर आपको मेरे भाई ये चैप्टर पढ़ना है अलजेब्रा, तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, वर्ग याद करने पड़ेंगे। सबको समझ में आ गया भाई? तो इस सवाल का आंसर 322 है। अब देखिए, एग्जामिनर ना जबरदस्ती बच्चों को डराने के लिए जबरदस्ती का भयानक भयानक सा दे देता है। एग्जामिनर जबरदस्ती का बच्चों डराने के लिए वो इस तरह का सवाल दे देगा आपको, इस तरह का सवाल दे देगा कि x की पावर √3 बटे y की पावर 0.7 प्लस y की पावर 0.7 अपॉन x की पावर √3 बराबर 11√2। यदि ऐसा है, क्लियर है? तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे सवाल पूछेगा x की पावर 2√3 बटे y की पावर 1.4 प्लस y की पावर 1.4 बटे x की पावर 2√3 बटे x की पावर 2√3। आपसे ये पूछेगा मेरे प्यारे, बताइए इसका मान क्या है। क्लियर है? चलो ये बाद में करना, ये इसके बाद में करना। सबसे पहले ये बताओ जरा, सबसे पहले आप इजी सा बताओ। इस तरह का सवाल आ गया मेरे भाई, एग्जाम इस तरीके से पागल बनाता है। x की पावर 22 प्लस, यदि x की पावर 22 प्लस 1 बटे x की पावर 22 बराबर 29। 29 क्लियर है? आप बोलोगे हां सर एकदम क्लियर है। तो आपसे पूछेगा बताइए तो x की पावर 44 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 44 क्या है। तो x की पावर 44 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 44 का मान क्या है। ऐसा सवाल आएगा मेरे भाई आपके सामने एग्जाम में। करिए, यदि x की पावर 22 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 22 29 है, तो x की पावर 44 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 44 क्या है। बताओ बच्चे। बच्चों ना देख के डर जाते हैं कि यार कुछ भयानक, सर ने तो हमें एक्स की पावर 8 तक पढ़ाने की बात की है, 22-44 कर रहा है। डरना नहीं है, आप ये समझो जो आपको सवाल दिखाया जा रहा है वो सवाल है ही नहीं। ये एक्स की पावर 22 है। ये क्या है मेरे भाई, ये एक्स की पावर 22 है और ये एक्स की पावर 22 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर अगर आप देखो तो ये कुछ नया नहीं है। ये एक्स की पावर अगर हम 22 का स्क्वायर करें तो पावर की हो जाएगी आपस में गुणा, एक्स की पावर 22 गुणा 2 यानी कि एक्स की पावर 44। तो मेरे भाई ये स्क्वायर ही हो गया है। आप पावर 1 से पावर 2 में ही जा रहे हैं। तो ऐसे सवालों को देखकर घबराना नहीं है। एग्जामिनर क्या है भाई, देखो ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं, ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं। सही से बताया जाए तो 5वीं क्लास का बालक ही समझ लेगा। तो एग्जामिनर नया क्या कर सकता है, तो एग्जामिनर देखने में भयानक सवाल देता है कि बच्चों को देख के डर लग जाए, जबकि बात मामूली रहेगी। आप गौर से देखो, प्लस से प्लस में ही है, पावर स्क्वायर हो गया, पावर डबल हो गया। 22 से क्या हो गया बेटा, 44 डबल हो गया। तो यहां पे वही फॉर्मूला लगेगा कि अगर x प्लस 1 बटे एक्स 29 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2। अब 29 का स्क्वायर 841, 841 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो 839। क्या आ जाएगा, 839 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कर लोगे, 839 कर लेंगे मेरे भाई। अब जरा ये वाला सवाल आप हमें करके दिखाओ, ये वाला सवाल बताना बच्चे फटाफट, ये वाला सवाल। यदि x की पावर √3
बटे वाई की पावर 0.7 प्लस वाई की पावर 0.7 बटे एक्स की पावर √3 बराबर 11 √2 इसकी वैल्यू। आप अगर गौर से देखो ना, डरना नहीं है, डरना नहीं है। आप ये देखो, ये क्या है, एक्स की सॉरी, आप ये देखिए क्या, एक्स की पावर √3 बटे वाई की पावर 0.7, ये देखो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर डबल हो गया पावर, एक्स की पावर √3 का स्क्वायर, एक्स की पावर 2 √3, वाई की पावर 0.7 का दुगना हो गया 1.4, ये स्क्वायर ही तो हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो उल्टा लिखा हुआ है, देखो ना, यहाँ एक्स की पावर √3 ऊपर है या नीचे है, वाई की पावर 0.7 ऊपर नीचे है या ऊपर है, यानी कि अगर ये ए लिखा हुआ है तो उल्टा लिखा हुआ है 1/a। अगर ये ए है तो इसको पलट के लिखा है a/a। आप बोलोगे यस सर, कुछ भी नया नहीं है। अगर ये ए लिखा हुआ है तो पलट के लिखा हुआ है भाई 1/a, और ये क्या हो गया, स्क्वायर ही हो गया। बस देखने में एग्जामिनर डरावना देगा, सीधा सीधा भी देता है, पर इस तरीके से भयानक क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, k² -2, 11 √2 का स्क्वायर -2। तो बच्चों 11 √2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, √2 का स्क्वायर 2, 121 का दुगना 242, 242 में से 2 घटाएंगे 240। तो इस सवाल का आंसर 240 है, 240 बिल्कुल ठीक आंसर है इस सवाल का। बच्चों समझ गए क्या स्टूडेंट, आप मेरी बात को समझे? चलो, अब ये सवाल आप मुझे करके बताओ मेरे भाई, ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ। यदि x बराबर √8 प्लस √5 बटे √8 -√5 है, यदि x बराबर √8 प्लस √5 बटे √8 -√5 है, तो आप मुझे बताओ x की पावर 2 प्लस x की पावर -2 बराबर क्या, ये बताओ जल्दी से, फटाफट बताना। यदि x बराबर √8 प्लस √5 बटे √8 -√5 है, x की पावर 2 प्लस x की पावर -2 क्या होगा, ये आएगा। ऐसा नहीं मेरे भाई कि आपको पहले x की वैल्यू यहां रखनी है, नहीं वो नहीं करना। x की पावर 2, x की पावर -2 का मतलब है 1/x², x की पावर -n का मतलब 1/x की पावर n। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको x² प्लस 1/x² निकालना है, अगर स्टूडेंट आपको x² प्लस 1/x² निकालना है, तो पहले आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अगर बच्चों आपको x² प्लस 1/x² निकालना है, तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये x है और इसका उल्टा 1/x, √8 प्लस √5 बटे √8 -√5, इसका उल्टा √8 -√5 बटे √8 प्लस √5 क्या आएगा। फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², यानी कि √8 का स्क्वायर 8, √5 का स्क्वायर 5 अपॉन a² माइनस b², 8 - 5, तो 8 और 5 13, 13 दूनी 26 बटा कितना आ जाएगा 3, तो 26/3 आ गया। तो भाई x प्लस 1/x आ गया यहां से 26/3। आपसे x² प्लस 1/x² पूछा है, तो k² -2, 26/3 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676/3 का स्क्वायर 9 -2, ये आएगा मेरे भाई। 9 दूनी 18, 676 में से 18 घटाएंगे तो पहले 16 घटा लो, 660, फिर 2 और घटा लो 658, तो 658/9 इस सवाल का आंसर है। 658/9 इज द राइट आंसर, 658/9। कर पाओगे? जितने सारे टाइप हो जाएंगे निखिल कुमार भैया। ठीक है, जितने लोग सवाल कराते हैं ना अलजबरा में, जितने लोग सवाल कराते उतने तो मैं बच्चों को एग्जाम्पल करवा देता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि बच्चे बहुत कमजोर है पढ़ने में, दे आर यूजलेस, दे आर एजुकेशनलेस,
उनकी बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं है। जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा बहुत के अलावा वो ज्यादा कुछ जानते नहीं है। जितने लोग सवाल करवाते हैं ना अलजेब्रा पढ़ाने के लिए बैच में, उतने में एग्जाम्पल करवाता हूं। आपको अगर चाहिए कि आपको बस हवा हवा में ऊपर ऊपर से थोड़ा 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 करके पढ़ना है, तो आप बताओ, मैं भी ऐसे करवाना शुरू कर दूंगा। मेरे लिए तो ज्यादा मुश्किल काम है ना, कि पहले कॉन्सेप्ट समझाना, फिर उस पर दुनिया भर के सवाल करवाना, एग्जाम्पल देना, फिर टाइप वाइज अरेंज करना, प्री के कराना, प्री के सारे एग्जाम्स के सवाल कराना मिला के, फिर मेंस के कराना, रेलवे वाले को भी, एसएससी वाले को भी, सीडीएस वाले को भी, सबको साथ में लेके चलना। एक रेलवे का जिसका पेपर बहुत हल्का आता है, एक सीडीएस जिसका पेपर बहुत मुश्किल आता है, दोनों के बच्चों को साथ में लेके चलना। समय लगता है बेटा, महल बनने में टाइम लगता है, महल बनाने लायक तैयारी करने में टाइम लगता है। झोंपड़ी तो रात भर में बन के तैयार हो जाती घास फूस की। ठीक है। क्लियर। ओके, कर लोगे जी। तो ये हो गया, अब आगे चले। अगर पावर 2 ना पूछ के पावर 4 या उससे आगे सपोज पावर 8 भी पूछ लिया, तो भी आप कर पाओगे। पावर 4 या उससे आगे पावर 8 भी पूछ लिया तो भी आप कर पाओगे। जैसे ये सवाल आ गया मेरे भाई, क्वेश्चन ये आ गया, यदि x प्लस 1/x बराबर, यदि x प्लस 1/x बराबर, सॉरी, यदि x प्लस 1/x बराबर √7, ठीक है बच्चों, √7, और हमने आपसे पूछ लिया x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। आप कहोगे सर आपने तो केवल पावर 2 तक सिखाया है, पावर 2 से सीधा पावर 8 पे, गजब सर, इतना जल्दी ऐसे कैसे सीखेंगे हम? भाई नहीं, मैंने सिखा दिया है, सुनो। अगर x प्लस 1/x, अंशुल जी 2 क्लास बाद सीआई में गोल्डन रेशियो सिखाऊंगा। यदि x प्लस 1/x बराबर √7 है, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। आदमी एक साथ पहाड़ पे छलांग नहीं लगा सकता। एक साथ पहाड़ पे छलांग लगाएगा तो टांग टूटेगी। एक साथ पूरा अलजेब्रा नहीं सीख सकता, टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में सीखना पड़ेगा। अब हमें पावर, ये क्या, x प्लस 1/x पावर 1 है, हमें पावर 1 से पावर 8 में जाना है। तो पावर 1 से पावर 8 में डायरेक्ट आप छलांग नहीं मार सकते। पहले बच्चों आपको पावर 2 निकालना पड़ेगा, पहले आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आप पहले यहां से स्क्वायर निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, के स्क्वायर -2, के स्क्वायर -2, √7 का स्क्वायर 7, 7 -2 5। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा भाई? के स्क्वायर -2, √7 का स्क्वायर दोस्त 7, 7 -2 5। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, ये लेकिन ये तो पावर 2 आया है, हम तो कह रहे हैं पावर 8 निकाल के दिखाओ। तो हमें इसका फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो नया फॉर्मूला नहीं, वही सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों। यानी कि अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर करता हूं, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगर मैं एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगा ना। क्या होगा मेरे भाई? के स्क्वायर -2।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 5 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ के स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25, 25 -2 23, यानी कि 23, ये 23 आ जाएगा। ये x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ आ गया दोस्त 23। लेकिन हमें पावर 8 पूछा है, हमें प्लस से प्लस में जाना है, फिर से स्क्वायर करेंगे, फिर से सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौशिंदर कुमार, नहीं रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव है एकदम। अगर पावर 4 से पावर 8 में जाना है, x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ 23 है, तो x की पावर 8 प्लस 1/x⁴ क्या होगा? के स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर -2। अब 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में से 2 घटाएंगे 527, तो 527 आ जाएगा इसका आंसर। पावर इवन ना पूछकर और पूछ लिया तो बेटा वो भी सिखाऊंगा, पावर 3, पावर 5, पावर 7 कैसे निकालें वो भी सिखाऊंगा। पहले ये तो कर लो, एक साथ थोड़ा ना होगा, पहले ये तो सीख ले बेटा। समझ में आ गया आपको हमारी बातें? क्या आपको हमारी बातें समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है और इस पे मैंने आपको हल्के हल्के जो है एग्जाम्पल लेके बता दिया। मुझे लगता है सब बच्चे को ये बातें एकदम क्लियर है। अब इस पर बेस सवाल करते, पहले हम इन पर बेस सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये देखो बच्चे, अलजेब्रा कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, एक बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है भाई। अरे अनंत, अनंत सिंह चुपचाप जाके पढ़ाई करो, चुपचाप। ए ऑप्शन इतनी जल्दी कर लिया तुम लोगों ने? यदि x प्लस 1/x 8.5 है, x प्लस 1/x 8.5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर -2, के स्क्वायर -2। देखो अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है ना, जैसे 85 है, 85 आप उसका स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। पता है कैसे? अगर किसी भी संख्या के एंड में 5 आता है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और ये 8 है, 8, 8 का अगला नंबर 9 है, 8 को अगले नंबर 9 से गुणा कर दीजिए, 8 का नेक्स्ट नंबर 9 है, 72, 72 25। ये होता है तरीका, ठीक है जी। तो 8.5 का स्क्वायर 72.25, 72.25, और 72.25 में से 2 घटा दीजिए, 70.25 आएगा, 70.25 इसका आंसर हो जाएगा। यस और नो? क्लियर? ये बताओ जल्दी से, x की पावर 12.5 प्लस 1/x की पावर 12.5 बराबर 16 है, तो x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 का मान क्या होगा? बच्चों को लगेगा कुछ नया, जबकि नया नहीं है, स्क्वायर ही हुआ है भाई। 12.5 का दुगुना ही तो होता है 25, ये प्लस है, और आप प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? के स्क्वायर -2, 16 का स्क्वायर -2, यानी कि 256 -2, 254। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 254, 254। आगे इतनी जल्दी हो जाएगा? हाँ इतना ही टाइम लगेगा भाई। ये देखिए सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23। यदि x की पावर 42 प्लस 1 बटे x की पावर 21 बराबर 7 है, तो x की पावर 84 प्लस 1 बटे x की पावर 42 का मान क्या होगा? एक ही कॉन्सेप्ट पर कितने अलग अलग तरीके से सवाल घुमा घुमा के फेंकता है एग्जामिनर, देखिएगा मेरे भाई। बट ये जो है ये भी वही क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये तो अलग दिख रहा है, देखो डिवाइड करो जरा, ये x की पावर अलग अलग डिवाइड करो, x की पावर 42 को डिवाइड करो x की पावर 21 से, तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी। 42 को 21 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 21 प्लस
1 को डिवाइड करो x की पावर 21 से, तो 1 की पावर 21 हो गया बराबर 7। ये है मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, जबकि पूछा क्या है, x की पावर 84 को 84 को x की पावर 42 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 42 प्लस ये 1 है। 1 को x की पावर 42 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 42, 1 अपॉन एक्स की पावर 42 ये आ गया। तो हमें स्टूडेंट आपसे ये पूछा है तो आप कर नहीं सकते मेरे भाई। हमें पावर 21 से पावर 42 में जाना है, पावर 21 से पावर 42 में जाना है, तो स्क्वायर ही तो करना है, प्लस से प्लस में। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47, डी ऑप्शन 47 आ जाएगा आंसर। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। ये बताइए सवाल नंबर 24। यदि x की पावर 200 बटे y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे x की पावर 208 है तो इसका मान, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। देखो यहां x ऊपर था या नीचे कर दिया, y ऊपर था यहां y नीचे था, यहां ऊपर कर दिया, उल्टा ही तो हो गया। अगर ये a लिखा हुआ है तो ये 1/a लिखा हुआ है मेरे भाई, समझ में आया? अब हम देखो यहां प्लस है, हम पावर 200 से पावर 400 में जा रहे हैं, यानी कि हमने स्क्वायर कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर डबल होगी, के स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62, 62। इसका आंसर भी 62। एक बात मैं बता रहा हूं, हम तो जैसे एक ही चैप्टर पे हमारा पूरा ध्यान है अलजेब्रा, और एक चैप्टर में हम एक ही टाइप के सवालों को कर रहे हैं, वो भी सीक्वेंस में, जिसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। जब पेपर में सवाल आएगा ना, तो पेपर में आएंगे 25 सवाल मिक्स, एक अलजेब्रा का, एक टाइम एंड वर्क का, एक प्रोबेबिलिटी का, एक रेशियो का, परसेंट, एक ज्योमेट्री का, एक मेंसुरेशन का, इस तरीके से। तो वहां जब मिक्स सवाल आएगा तो ये अचानक से जब सवाल खुलेगा कंप्यूटर पे तो ये भी मुश्किल लगेगा, ये भी मुश्किल लगता है। समझ में आई ना? जरूरी नहीं कि आपको यहां जो सीक्वेंस में आप लगातार चीजें पढ़ रहे हो वो अभी आसान लग रही है, क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस एक ही जगह है। लेकिन जब मिक्स हो जाएगा, पूरे गणित में तो 4000 टाइप के सवाल हैं, 4000 टाइप के, और उनमें से 25 ही सवाल आने हैं। तब आपके लिए दिमाग को रिकॉल करना आपके लिए मुश्किल काम होगा। इसलिए मिसलिनियस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आओ ये देखिए, x की पावर 2019 बराबर 11 माइनस 2√30 है, तो x की पावर 4038 प्लस 1/x की पावर 4038 क्या होगा? x की पावर 2019 बराबर 11 माइनस 2√30 है, तो x की पावर 4038 प्लस 1/x। अब यहां पर देख के घबराएंगे आप, ये 2019 के पेपर का पूछो सवाल है, ये 2019 का डबल ही तो हो गया 4038, यानी कि जो सवाल एक्चुअल में आपको दिखाया जा रहा है डराने के लिए वो है ही नहीं, ये 2019 का डबल हो गया 4000। एक्चुअल में सवाल तो यही है, ये 2019 आपको दिखना ही नहीं चाहिए, ये 2019 का स्क्वायर ही तो है 4038, स्क्वायर ही तो है। यानी कि एक्चुअल में सवाल ये है, एक्चुअल में सवाल मेरे भाई ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पूछा है। पावर स्क्वायर ही तो हो गई थी, डबल ही तो हो गई थी। अब आपको जैसे सवाल में x बराबर दिया है 11 माइनस 2√30, हमें यह पता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x का मान 11 माइनस 2√30 है, तो 1/x क्या आएगा मेरे भाई, 1/x क्या होगा बताओ जल्दी से भाई। ये देखो ना, स्क्वायर का डिफरेंस, 11 का स्क्वायर 121, 2√30 का स्क्वायर 120, 2 का स्क्वायर 4, √30 का स्क्वायर 30, 120। स्क्वायर का डिफरेंस यहां पे 1 है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो केवल साइन पलट जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये एक्स 1/x आ गया। अब इन दोनों को जोड़ूंगा, x प्लस 1/x, तो 11 11 22 आ गया 22। यहां से x प्लस 1/x कितना आ गया मेरे भाई, 22 आ गया, 22 आ गया। आपसे ये पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 22 का स्क्वायर 484,
484 माइनस 2 482, 482 आ जाएगा, 482। ये इसका आंसर है 482। कर पाओगे? बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26। क्वेश्चन नंबर 26, 26, 26, 26 अभी बाद में करेंगे, पहले मुझे और कौन से बताने पड़ेंगे, ये वाला करो पहले आप। ये यहां कैसे आ गए सवाल? 26 लास्ट में, अभी बाद में करेंगे, पहले ही करेंगे 27। सीपीओ 2024 प्री। सर एमटीएस में एडवांस मैथ आता है। देखिए एमटीएस और एसएससी जीडी, ये दोनों पेपर ऐसे हैं जो वनडे एग्जाम है एसएससी के, इनमें एडवांस मैथ नहीं आता है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इनमें केवल मेंसुरेशन आता है एडवांस मैथ में। और मेंसुरेशन बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन 2D 3D पूरा कंप्लीट आता है मेंसुरेशन, बाकी एडवांस के चैप्टर नहीं आते हैं। चलो, यदि a बराबर अंडर रूट 2 - 1 की पावर 1/3 है, तो ये बताओ a - 1/a का क्यूब प्लस 3 इंटू a - 1/a का मान क्या होगा? देखो बच्चों, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आप यहां से अगर खोलो, अगर आप यहां से देखो, ये क्या आएगा? a - 1/a का क्यूब क्या आएगा? a क्यूब -1/a क्यूब माइनस, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी के होल क्यूब का? a माइनस बी के होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला आप बोलोगे हाँ जी सर यही फॉर्मूला है। और ये है प्लस, ये है बच्चों प्लस 3a - 1/a। मैं दिमाग में देख पा रहा हूं कि ये दोनों तो कट जाएंगे। आप देखो ना, ये a से a कैंसल आउट हो गया, ये 3a - 1/a, ये प्लस 3a - 1/a, तो ये दोनों कट गया। ये दोनों मेरे भाई कट गया, माइनस से प्लस जो है ये कट गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कट गया, यानी कि हो गया a क्यूब -1/a क्यूब। क्या बात ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब आपको मेरे दोस्तों ये दिया हुआ है क्वेश्चन, a बराबर ये a बराबर अंडर रूट 2 - 1 की पावर 1/3, तो मेरे भाई यहां से a क्यूब कितना आ जाएगा? अगर पावर 1/3 हटाना है तो दोनों तरफ से क्यूब करो, पावर 1/3 हटाएंगे तो एक ये हट जाएगा, a क्यूब आ जाएगा √2 - 1। लेकिन सवाल में बच्चों a क्यूब -1/a क्यूब पूछा है, तो 1/a क्यूब आएगा मेरे भाई। क्या आएगा 1/a क्यूब? एक स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर का डिफरेंस यहां पे 1 है, तो 1/a क्यूब आ जाएगा √2 + 1, √2 + 1। आप बोलोगे हाँ सर, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है तो हम साइन पलट देते, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे। ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो ये a क्यूब है, ये 1/a क्यूब है, आपको घटाना है। a क्यूब में से 1/a क्यूब घटाएंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, -1 में से +1 घटाएंगे, -1 में से +1 घटाएंगे तो -2। तो इस सवाल का आंसर -2 है भाई, -2 आंसर है। कर दी ना सब बच्चों ने गलती, 2 आंसर नहीं है, -2 आंसर है। a क्यूब आएगा √2 - 1, उसमें से आप घटाओगे √2 + 1, तो √2 तो कट जाएगा। अब -1 -1 -2 हो गया कि नहीं हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट है। ये रेशनलाइजेशन का सवाल है, परिमेयकरण का। सीपीओ का पेपर कौन कौन देगा अगले साल? सीपीओ के लिए बहुत बढ़िया हेल्थ फिजिकल फिटनेस चाहिए। सर जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए क्या फिजिकल चाहिए? वो तो बहुत नॉमिनल सा। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए यार मैंने इस तरह की वीडियो बना रखी है, आप यार मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनेगा। मुझसे बार बार पूछते रहता है, कोई जीएसटी का पूछता है। ये आपने हमारा यूट्यूब चैनल देखा है गगन प्रताप टॉक्स? इस पे ज्यादातर मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आती हैं। अगर आप यहां पे जाओगे
तो मेरे भाई गगन प्रताप टॉक्स यूट्यूब चैनल है हमारा, आप इसको सब्सक्राइब करना। यहां देखिए पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर कैसे बने, क्या जॉब प्रोफाइल है, कितनी सैलरी है, कैसे प्रमोशन होता है, क्या आप इसमें फिजिकल चाहिए, सारी चीज बता रखी है। यहां पे आओगे पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है 22 मिनट की, जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बने, क्या क्वालिफिकेशन, कितने एग्जाम की स्टेज होगी, सैलरी, सिलेबस, सब कुछ, फिजिकल, सब कुछ इसमें बता रखा है। इस तरीके से हर एक एग्जाम की हमने यहां पे बना रखी है। आप यहां पे जाओगे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी बना रखी है वीडियो। सीडीएस के एग्जाम की कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो बना रखी है, सीडीएस के एग्जाम वाली। इनकम टैक्स वाली वीडियो कहां चलेगी भाई, शायद वो नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, इनकम टैक्स वाली वीडियो भी तो यही बनाई थी भाई हमने। चलो आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ये देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है इसकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की यहां पे, ठीक है ना। अभी जैसे कैलेंडर आया तो मैं हर एक पोस्ट की डिटेल वीडियो बना देंगे कि उसमें सब कुछ कवर होता है, ऐसा नहीं पीपीटी बना के हर एक बात की डिटेल वीडियो होगी। सर सीपीओ में आईज ग्लासेस से प्रॉब्लम होता है क्या? अरे सीपीओ में चश्मुद्दीन नहीं चाहिए भाई, हमारे जैसे लोग नहीं चाहिए सीपीओ में। आई 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, हाइट टॉप नो चेस्ट होनी चाहिए, रनिंग खतरनाक होनी चाहिए, रनिंग लंबी कूद ऊंची कूद सब कुछ होना चाहिए बेटा, ठीक है। एक उंगली टेढ़ी हुई है तो आप सीपीओ में नहीं जा सकते, आपने टैटू भी बनवा रखा है नहीं जा सकते, लेजर करवा के आंख करवा रखे तो भी उसमें चेक कर लेते नहीं जा सकते। चलिए सवाल नंबर 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, बताइए। ठीक है, एएसओ की बना देंगे जी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए बनाएंगे वीडियो। करो। यदि x बराबर 4 + √15 है तो x² + 1/x² का मान क्या आएगा? भाई x बराबर 4√15 है तो यहां से आप क्या x + 1/x नहीं निकाल सकते डायरेक्ट? मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 8, क्यों? स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x + 1/x बड़े नंबर 4 का डबल हो जाएगा 8। x² + 1/x² कितना आएगा? k² - 2, यानी कि 64 - 2 62, तो 62 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ये देखिए, ये मेंस के पेपर में आया सवाल, मेंस के पेपर में आप देख लीजिए। यदि p बराबर 7 + 4√3 है, PQ बराबर 1 है, तो 1/p² + 1/q² का मान क्या है? अगर p का मान 7 + 4√3 है, PQ बराबर 1 है, तो आप यहां से कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो P बराबर आ जाएगा 1/q, P बराबर आ जाएगा 1/q। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। सवाल में P का मान दिया हुआ तो P में रहने देते ना, ये क्या है 1/p², ये क्या है बच्चों 1/p²। 1/q का मतलब क्या है? 1/q का क्या मीनिंग है? 1/q, 1/q का क्या मीनिंग है? P। 1/q का मतलब P है, 1/q कितना मेरे प्यारे भाई? तो 1/q, 1/q का मतलब P है, यानी कि आपसे सवाल में p², 1/q बराबर P है, तो आपसे सवाल में p², एक p² + 1/p² पूछा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए p + 1/p। क्या आ जाएगा भाई? स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 16×3 = 48। अगर स्क्वायर का डिफरेंस सीधा 1 दिखाई दे रहा है तो p + 1/p, ये बड़ा नंबर है 7, तो 7 का डबल आ जाएगा 14, तो p + 1/p मेरा 14 आ गया। अगर p + 1/14 आ गया
तो पी स्क्वायर प्लस 1 बटे पी स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर 196 -2 194, 194 इसका आंसर है। वन 194। बहुत सारे बच्चे ये सवाल ना 2017 मेंस में और उसके बाद कई सारे प्री के पेपर में आया है सेम टू सेम। यादव जी देंगे सीपीओ पेपर। अच्छा यादव जी बहुत बढ़िया, कमर कस लीजिए, दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए ठंडी में। यस, ये करो बच्चों, ये करके बताएंगे। सवाल नंबर 30। करो भाई। कर पाए? हाँ, नहीं जितेंद्र कुमार जी। सर सरनेम में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत तो नहीं होगी राहुल गजम जी। देखो एक स्पेलिंग मिस्टेक है तो इतना वो कॉपरेट करते हैं। आप जहां से एफिडेविट बनी वहां से स्कूल में आप जाके एक अ, बना के उनसे बनवा के ले आना, वहां के प्रिंसिपल से, वाइस चांसलर से पेपर बनवा के ले आना, ठीक है। और भी तो डॉक्यूमेंट आपकी जो है वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए रहेंगे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती राहुल गजम जी। ऐसे तो हमारे देश में पता नहीं कितने लोगों के आधार कार्ड में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो जॉब नहीं कर रहे हैं? लेकिन डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत एक आध स्पेलिंग की एरर है तो वो चल सकता है। हाँ, ये सवाल हमने आपको करने का मौका दिया लेकिन आप इसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये सवाल बहुत कैलकुलेटिव है। हर सवाल ऐसा नहीं आता ना बिल्कुल बच्चों आसान हो, हर सवाल इस तरह से नहीं आता। कुछ कुछ सवाल तंग करने वाले बनाता है पेपर को, कि इसके ऑप्शंस देख के हमें लग जाएगा ऐसे कि बड़ा खतरनाक दिया है। हम देखते हैं। एक्स का मान बच्चों यहां पे 7 + 3√5 है। एक्स का मान 7 + 3√5 है। हमें x² + 1/x² निकालना है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x + 1/x चाहिए, तो पहले आप यहां से 1/x निकालो। 1/x
एक बटा एक्स आपको निकालना है तो प्लस का माइनस, साइन चेंज कर देते, प्लस का माइनस कर दीजिए, माइनस का प्लस, और नीचे क्या आता है भाई, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर 9 पंजे 45। यहां स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं है 4 है। 7 का स्क्वायर 49 है भाई, 3√5 का स्क्वायर 9 पंजे 45 है, स्क्वायर का डिफरेंस 4 है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 4 है तो यहां बटे में 4 आएगा, 4। ये बात हुई क्लियर आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात है, ये बात है सर, क्या बात है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो सब लल्लू पल्लू सवाल थे, यहां ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो x प्लस 1/x क्या आएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो बटे 4, इन दोनों को जोड़ो। क्या आप इनको जोड़ सकते हो दिमाग में? देखो भाई जैसे 7 प्लस 3√5 है, और उसमें आप ये जोड़ो 7 माइनस 3√5/4। तो देखिए पहले जब यहां से 4 की 7 में गुणा होगी, 4 7 28, 7 35, 35 आ गया 35। उसके बाद 4 की 3 में गुणा होगी 12√5, 12√5 में से 3√5 घटाए 9√5, तो 35 प्लस 9√5/4 ही आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 जमा 7 35, 4 की 3√5 में 12√5, 12√5 में से 3√5 घटाएंगे 9√5, एक्स प्लस 1/x आएगा। इतना गंदा सा आ रहा है एक्स प्लस 1/x। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 2, तो 35 प्लस 9√5/4 का स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। गुड इवनिंग सर। ओके, 4 सत्ते 28, 7 35, 4 3 12√5 मान 3√5 9√5, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, 35 प्लस 9√5/4 का स्क्वायर माइनस 2। तो कैलकुलेशन है। अब पिछले सवाल को देखो, पिछला सवाल भी तो ऐसा ही था, लेकिन पिछला सवाल सॉल्व हो गया 5-7 सेकंड में, और ये सवाल सॉल्व होगा मेरे दोस्तों 40-50 सेकंड में। पहले एक्स निकाला, फिर 1/x, फिर दोनों को जोड़ा। अब ये कैलकुलेशन करना भी अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। आप मुझे बताओ, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 35 का स्क्वायर 1225, 9√5 का स्क्वायर क्या आएगा भैया, 9√5 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81, √5 का स्क्वायर 5, 81 पंजे 405, प्लस कितना आएगा मेरे भाई, 2ab 35 दूनी 70 निम्मा 630 √5, 630 √5, और बटे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, ये आएगा मेरे भाई बटे 16 माइनस 2। आप यहां देखिएगा 1225 में 405 जोड़ेंगे तो 1630 हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32, 1630 में से 16, ये एलसियम ले लोगे ना, पहली आप 16 आप एलसियम ले लीजिए, तो 1225 में 405 जोड़ेंगे तो 1630, 1630 में से जब आप 32 घटाएंगे तो 1598, 1598 प्लस, और ये बचेगा 630, 630 √5, ये नहीं जाएगा। ये आंसर आने वाला है मेरे भाई। आप कहोगे सर ये तो कोई भी आंसर नहीं मैच कर रहा, तो भाई ऊपर नीचे 2 से काट लो, ऊपर नीचे 2 से काट लो। 1598 को 2 से काटेंगे 799, 630 को 2 से काटेंगे 315, 16 को 2 से काटेंगे 8, तो नीचे 8 आएगा, पहली बात तो 12 नहीं आएगा, और ये 315 आएगा मेरे भाई, 315 आएगा ये, और 1598 का आधा 799 होगा, 799, तो 799 प्लस 315 √5/8, डी ऑप्शन आंसर है, डी, डी आंसर है इसका। गजब का सवाल। इस सवाल में है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ऊपर नीचे 2 से काटना पड़ेगा, तो डी आंसर आएगा 799, और नीचे 16, 16 को जब 2 से काटेंगे तो 8 आएगा। जैसे इस ऑप्शन में नीचे 12 है, तो 12 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, नीचे 8 आना चाहिए। 799 प्लस 315 √5/8। कैसा लगा ये सवाल आपको?
सर एक शिफ्ट में सिस्टम प्रॉब्लम से किसी का एग्जाम टाइम पर किसी का कुछ टाइम बाद में हो सकता है क्या? नहीं अमित कुमार जी, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उनके पास एक्स्ट्रा सिस्टम भी होते हैं, वो किसी एक सिस्टम पे प्रॉब्लम आती है, वो बंद हो जाता है, कोई टेक्निकल एरर है, तो दूसरे सिस्टम में बिठा के पेपर करवा लेते हैं। और ऐसे केसेस हुए हैं कि किसी बच्चे के 5-7 मिनट खराब हो गए हो तो उसे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। चलो ऑफलाइन में तो एक बार दिया भी जा सकता है, पर ऑनलाइन में क्या, ऑनलाइन में आपने अगर एक बार पेपर ऑन कर दिया तो 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ना, 1 आवर के बाद। ठीक है, कुछ नहीं हुआ भरत। वेरी गुड सचिन कुमार जी। ओके, तो आज की क्लास हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे बच्चों हम करेंगे कल। शीट अपलोड हो चुकी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। देखो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दे, इस कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट जितने भी सवाल, अभी 20-25 सवाल और हैं इस कॉन्सेप्ट पे, आप उनको फिर से करके देखिए, उनको और करके देखिएगा घर पे, ठीक है ना। अब हमारी मुलाकात होगी मेरे भाई मंडे को। बाय।